हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो आपके लिए 8th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सीरीज मैथमेटिक्स की स्टार्ट की है और कुछ लेक्चर वीडियो के जरिए आपका चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर हमने हमारे ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट के जरिए आपको प्रोवाइड किया है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं बच्चों? द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ऐसे लाइन जो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दो लाइन निकाली है, पहली लाइन है एल एंड दूसरी लाइन है एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है एरो, आप लाइन एल या लाइन एम कितनी ही भी एक्सटेंड कर लीजिए, ये नेवर कभी भी एक्सटेंड या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी बच्चों। ठीक है, ये जो दो लाइन है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये हमेशा पैरेलल समांतर ही रहेगी। ठीक है, पैरेलल ही रहेगी। तो उस या इस दो लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे दो लाइन ली है, पहली लाइन है एल एंड दूसरी लाइन है एम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर लाइन या here line L is parallel to line M। ठीक है, यहाँ पे लाइन L is parallel to line M है, तो सिंबॉलिकली इसे राइट करते हैं, रिटर्न इट इज रिटर्न एज therefore line L parallel, दिस इज ए पैरेलल सिंबल। तो लाइन L पैरेलल लाइन M। ठीक है, तो इस तरह बच्चों सिंबॉलिकली इसे लिखते हैं, दैट इज लाइन L पैरेलल लाइन M। तो ये हो गई पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट डेफिनेशन किसके बच्चों? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? ठीक है, ट्रांसवर्सल मींस अगर दो लाइन है, ठीक है, वो पैरेलल है या नॉन पैरेलल है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, पैरेलल भी रह सकती है या नॉन पैरेलल भी रह सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो लाइन निकाली, दैट इज फर्स्ट लाइन इज एल एंड अनदर लाइन इज एम। ठीक है, अब ये दो लाइन में से अगर एक आधी लाइन पास होती है, ठीक है, ए लाइन विच इज इंटरसेक्ट टू लाइन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट मींस दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है बच्चों अलग अलग, अलग या डिफरेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है अलग या डिफरेंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a line which intersect two lines in two distinct 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 point। ठीक है, अब यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज ए, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसे हम नाम दे देंगे एन। तो लाइन एन इज इंटरसेक्ट लाइन एल एंड एम इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, लाइन एन ने लाइन एल एंड लाइन एम को इंटरसेक्ट किया है दो पॉइंट में, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, ए एंड बी में। तो इस लाइन को, ये जो लाइन है एन, इस लाइन को कहेंगे हम बच्चों ट्रांसवर्सल। इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं बच्चों? कि दो लाइन में से अगर एक आधी लाइन पास होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो उस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ दैट टू लाइन्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्लियर है ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? ट्रांसवर्सल मीन दो लाइन में से अगर एक लाइन जाती है और वो दो पॉइंट में, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट होती है, तो उस लाइन को कहेंगे बच्चों ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंड पैरेलल लाइन की हमने जो डेफिनेशन देखी है कि इफ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इफ ए लाइन या इफ ए लाइंस, दो लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट कॉल्ड टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन ए लाइन विच intersect a line which intersect two lines in two distinct point। ठीक है, a line which intersect two lines in two distinct point, so that line is called transversal of that two line। होप तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन देखी, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ऑफ दैट लाइन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल जो है इसे हम नाम दे देंगे एन। ठीक है, ट्रांसवर्सल इज एन एंड टू लाइन दैट इज एल एंड एम। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो लाइन है
एल एंड एम, और ये दो लाइन एल एंड एम को इंटरसेक्ट किया है लाइन एन ने इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। ठीक है, तो ये दो हो गए डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए आपको एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल से जो एंगल तैयार हुए हैं, देखिए जो ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के वजह से जो एंगल तैयार हुए हैं उस एंगल को हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला एंगल, ठीक है, दैट इज ए एम पी, पहला एंगल। दूसरा एंगल है ए एम क्यू, ठीक है, ए एम क्यू इज सेकंड एंगल। उसके बाद टी एम एन, ये हो गया तीसरा एंगल। ठीक है बच्चों, और क्यू एम एन, ये हो गया फोर्थ एंगल। ठीक है, उसी तरह एम एन आर, ये हो गया फिफ्थ एंगल। एम एन एस, ये हो गया सिक्स एंगल। ठीक है, आर एन टी, ये हो गया सेवेंथ एंगल। एंड एस एन टी, ये हो गए एट एंगल। ठीक है बच्चों, तो अगर दो लाइन से एक लाइन इंटरसेक्ट होती है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उस ट्रांसवर्सल की वजह से एट एंगल तैयार होते हैं बच्चों। ठीक है, द एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो कितने एंगल तैयार होंगे वहां पे, एट एंगल तैयार होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, या फिर अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, उसके बाद इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो ये सब हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांसवर्सल है अपनी, दैट इज एन, एन ट्रांसवर्सल जो है वो एन ट्रांसवर्सल के वजह से, यहाँ पे देखिए ये जो एन ट्रांसवर्सल है, तो ये एन ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे देखिए ये जो हो गई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ए लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज ए राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई भी ट्रांसवर्सल दो लाइन में से गई तो उसके दो भाग हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमने ये एंगल लिया दैट इज ए एम पी, ठीक है, अगर हमने एक ये वाला एंगल कंसिडर किया ए एम पी, तो उसे करस्पॉन्डिंग इस एंगल के नीचे जो एंगल रहता है दैट इज ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा। ठीक है बच्चों, दैट इज ए एम पी, ए एम पी इस एंगल को एम एन आर, ये एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हमको पेयर लिखना है तो एंगल ए एम पी एंड एंगल एम एन आर, एंगल एम एन आर, ये हो गई पहली पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल की पहली पेयर। ठीक है, जिस तरह हमने ये एंगल अगर कंसिडर किया तो ठीक उसी एंगल के जो नीचे वही साइड पे जो एंगल रहता है वो हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर। ठीक है, अब हम अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये अगर हमने एंगल लिया दैट इज एंगल ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू, तो ए एम क्यू को अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते हैं तो ए एम क्यू के नीचे ठीक नीचे ये वाला एंगल तैयार हो जाएगा, तो वो एंगल है एम एन एस, एम एन एस। ये हो गई बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल की दूसरी पेयर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की दूसरी पेयर मतलब जो एक ही साइड के जो नीचे में रहता है, या नीचे मान लीजिए अगर हमने ये वाला एंगल लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल लिया, इसे मैं इस तरह डिनोट कर लेता हूं दैट इज पी एम एन, पी एंगल पी एम एन। तो देखिए बच्चों पी एम एन इस एंगल के एकदम नीचे ये वाला एंगल रहेगा। ठीक है, तो उसे डिनोट कर लेंगे हम दैट इज आर एन टी, एंगल आर एन टी। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर। और अगर एक ये वाला हम एंगल लेते हैं दैट इज टी एन एस, एंगल टी एन एस, तो उसी टी एन एस एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा एन एम क्यू, एन एन एम क्यू, एन एम क्यू। तो इस तरह बच्चों आपको चार पेयर मिल रही है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है बच्चों, अगर मैंने एक आधा यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, तो इस एंगल को ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा। अगर मैं ये वाला एंगल ले लूँ तो इस एंगल को ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा।
अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो इस एंगल को ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा, या फिर मैंने अगर ये वाला एंगल लिया तो उसको करस्पॉन्डिंग रहेगा ये वाला एंगल। मतलब अगर ये वाला एंगल जो है तो उसको करस्पॉन्डिंग रहेगा उसके बराबर नीचे वाला एंगल। ठीक है बच्चों, अनदर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह दो लाइन ली है, ठीक है, और ये होगी ट्रांसवर्सल, दिस इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा। ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इसे रहेगा, ठीक है, ये हो गई पहली पेयर, या फिर ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इसे रहेगा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे एक आधा करस्पॉन्डिंग ले लूँ तो उसकी पेयर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे एक आधा करस्पॉन्डिंग रहे, यहाँ पे एक आधा एंगल हमने लिया तो उसकी पेयर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो है वो है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल तो मैं यहाँ पे इसे रफ कर लेता हूं, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की, ये होगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंड ये दो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये ट्रांसवर्सल आपकी एन, दिस इज ए लाइन एल एंड लाइन एम। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल जो हमने ड्रॉ करने के बाद हमने इसे एक आधा नाम दे दिया, दैट इज ए बी, लाइन ए बी, लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ, line EF, and this transversal intersect two lines in two distinct point, that is P and Q, P and Q। तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मीन्स आपको अंदर के कोण कौन से है उनकी पेयर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इसे इंटीरियर एंगल रहेगा, ठीक है, या फिर ये वाला एंगल यहाँ पे इंटीरियर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू एंड एंगल, अब देखिए सी पी क्यू एंड एंगल ई क्यू पी, या फिर पी क्यू ई भी लिख सकते हैं, पी क्यू ई। ठीक है, ये वाला एंगल इसे इंटीरियर रहेगा। ठीक है, ये होगी पहली पेयर, या फिर दूसरी पेयर अगर हम लिखते हैं डी पी क्यू, डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू, तो डी पी क्यू को रहेगी पेयर दैट इज पी क्यू एफ, एंगल पी क्यू एफ। तो यहाँ पे देखिए दो ही पेयर बनेगी बच्चों इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे इंटीरियर मतलब दो लाइन, दो जो लाइन है हमारी आइदर वो पैरेलल है या नॉन पैरेलल है, तो दो लाइन में के जो एंगलदार रहेंगे अंदर के एंगल उसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स की पेयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट आता है बच्चों अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं? ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये होगी दो पैरेलल लाइन और ये हो गई ट्रांसवर्सल, दिस इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये होगी ट्रांसवर्सल। अब ये लाइन होगी एम, ये लाइन होगी एल एंड एन इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये एंगल अल्टरनेट रहेगा इस एंगल से। ठीक है, या फिर आप अगर इसको अगर जेड का शेप दे देते हो, इसको अगर ये देखिए ये जेड शेप का है, ठीक है, इट इज ए जेड टाइप। ठीक है, तो जेड का ये एंगल इसे अल्टरनेट रहेगा, या फिर अगर ये डायग्राम इस तरह रहती है तो ये एंगल इसे अल्टरनेट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसे लिखता हूं दैट इज ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एंड द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम एंड एन। तो देखिए एंगल सी एम एन, एंगल सी एम एन, एंगल सी एम एन इज अल्टरनेट टू एंगल एम एन एफ, एम एन एफ। ठीक है, ये हो गई अल्टरनेट एंगल की पहली पेयर, या फिर दूसरी पेयर लिख सकते हैं डी एम एन, डी एम एन एंड एंगल एम एन ई, एम एन ई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अल्टरनेट एंगल की पेयर। तो इस तरह हमने करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल की पेयर किस तरह लिखी जाती है ये देखा है। चलिए देखते हैं और एग्जांपल जिसे आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो लाइन हमने ड्रॉ की है एम एंड एल, लाइन एल एंड लाइन एम,
and line N is a transversal. Line N is a transversal, which is line N intersect two line L and M into distinct point A and B. ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में ट्रांसवर्सल ने लाइन L एंड लाइन M को इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देखिए बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर कौन सी होगी। पहला एंगल हम लेते हैं, दैट इज एंगल के ए ई। एंगल के ए ई, के ए ई को करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा, दैट इज ए बी एम। एंगल ए बी एम, ठीक है, ये हो गई पहली पेयर। अगर हम दूसरी पेयर लिखते हैं, दैट इज एंगल ई ए बी। एंगल ई ए बी, तो ई ए बी को करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा, दैट इज एम बी एल। एंगल एम बी एल, ठीक है, ये हो गई दूसरी पेयर। तीसरी पेयर अगर हम लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला एंगल लिया, दैट इज के ए एफ। एंगल के ए एफ, तो एंगल के ए एफ को करस्पॉन्डिंग रहेगा ये वाला एंगल, दैट इज ए बी एन। एंगल ए बी एन, ठीक है। और अनदर पेयर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अगर ये वाली एंगल लिया, फॉर एग्जांपल एफ ए बी। एंगल एफ ए बी, तो एफ ए बी को रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल एन बी एल। एन बी एल, तो इस तरह बच्चों ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर, ठीक है। अब उसी तरह सेकंड हम लिखते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल में देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल को अल्टरनेट होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल इसे अल्टरनेट रहेगा, तो एंगल ई ए बी। एंगल ई ए बी एंड एंगल ए बी एन। एंगल ए बी एन, ये हो गए पहले अल्टरनेट की पेयर। और उसी प्रकार ये वाला एंगल इस एंगल को अल्टरनेट रहेगा, दैट इज एफ ए बी। एंगल एफ ए बी एंड एंगल ए बी एम। एंगल ए बी एम, ये हो गई इंटीरियर एंगल की पेयर। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल लिखूं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, और वो भी अल्टरनेट होना चाहिए। तो देखिए ये जो है सिंबल, दैट इज ये वाला एंगल इसे बाहर ही अल्टरनेट रहेगा, दैट इज एंगल के ए ई। एंगल के ए ई एंड एंगल एन बी एल। एंगल एन बी एल, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल को अल्टरनेट रहेगा, तो दैट इज के ए एफ। एंगल के ए एफ एंड एंगल एम बी एल। एंगल एम बी एल, ये हो गए बच्चों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टर एंगल की पेयर, ठीक है। और हमको अगर सिर्फ इंटीरियर एंगल लिखना है, इंटीरियर एंगल की पेयर, दैट इज थर्ड पेयर इज इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल मीन्स आपको सिर्फ अंदर के दो लाइन के अंदर के ही कौन लिखने हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसे इंटीरियर रहेगा, दैट इज एंगल ई ए बी। एंगल ई ए बी एंड एंगल एम बी एल। एंगल एम बी एल, ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक है। एम बी एल नहीं बच्चों, ई ए बी को रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई ए बी को रहेगा ए बी एम। ए बी एम, ठीक है। और दूसरा पेयर जो है दैट इज एफ ए बी एंड एंगल ए बी एन। एंगल ए बी एन, ये हो गई बच्चों इंटीरियर एंगल की पेयर। तो इस तरह हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल,
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, ये सभी एंगल की पेयर हमने देखी है। होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 और पहला एग्जांपल है बच्चों, इन द जॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय लेटर। ठीक है, आपको एक फिगर दी हुई है, वो फिगर में जो लेटर्स है वो लेटर्स भी एंगल से डिनोट किया है। फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर। ठीक है, आपको फिगर की सहायता से वो जो बॉक्स है वो बॉक्स फिलअप करने हैं। ठीक है, तो पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, 2.1 में का पहला क्वेश्चन, आपको इस फिगर के आधार आपको ये बॉक्स भरने हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की पहली पेयर देखिए, एंगल पी। अगर एंगल पी है तो एंगल पी को करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा एंगल डब्ल्यू। ठीक है, एंगल पी को करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा बच्चों एंगल डब्ल्यू। एंगल क्यू अगर रहता है, एंगल क्यू को करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल एक्स। ठीक है, एंगल आर अगर रहता है, एंगल आर को करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल वाई। एंड एंगल एस को करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल जेड। तो ये हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर भी रहना चाहिए एंड अल्टरनेट भी रहना चाहिए। तो देखिए एंगल एस, इस एंगल एस को अल्टरनेट रहेगा एंगल एक्स एंड एंगल डब्ल्यू, इस एंगल डब्ल्यू को रहेगा अल्टरनेट एंगल आर। तो ये हो गई पहले क्वेश्चन जो आपको बॉक्स फिलअप करने थे। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड एंड एक्स एंड आर, इस तरह हमने यहाँ पे ये बॉक्स फिलअप किए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द पेयर ऑफ गिवन एंगल, दैट इज इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। मतलब आपको ये फिगर ऑब्जर्व करके ये जो एंगल्स है ये एंगल्स की पेयर लिखनी है। ठीक है, तो पहला है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मींस अगर मैं ये वाला एंगल सी ले लूं तो एंगल सी को अल्टरनेट रहेगा एंगल ई। ठीक है, एंगल सी एंड एंगल ई, ये हो गए इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी प्रकार एंगल बी को इंटीरियर रहेगा एंगल एच, एंगल बी को रहेगा इंटीरियर एंगल एच। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की पेयर। ठीक है, आपको इंटीरियर लिखना है तो इंटीरियर की 2 पेयर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, एंगल डी को करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच। ठीक है, उसी प्रकार एंगल सी एंड एंगल जी आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी एंड एंगल जी आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए एंड एंगल ए को करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल ई एंड एंगल अगर बी लेते हैं तो उसे एंगल एफ करस्पॉन्डिंग रहेगा। तो ये हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर। अब लास्ट आता है इंटीरियर एंगल्स। आपको इंटीरियर एंगल लिखना है तो एंगल सी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल एच एंड एंगल बी एंड एंगल ई। ये हो गए बच्चों इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस तरह हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन देखी, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, उसके बाद इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, और आपकी प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने यहाँ पे पूरी कवर करा की दी है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।